Good morning to all. Welcome to Ascent Online Classes, Class 7 SST। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम जियोग्राफी पढ़ाया था। जियोग्राफी में जो चैप्टर फर्स्ट जो स्टार्ट हुआ था आवर एनवायरनमेंट। आई होप आपने सब होमवर्क कर लिया होगा। ये इसमें नेचुरल एनवायरनमेंट में जो 3 लेयर्स होती है। दी नेचर एनवायरनमेंट इंक्लूड द 4 मेजर डोमेन्स, जिसमें लेयर 3 होता है। एक इसमें जो कॉमन होता है जिसको बायोस्फीयर बोलते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है? सबसे सरफेस, सबसे ऊपरी हिस्सा जो एक स्टोन का या पहाड़ी सतहनुमा होता है, उसको लिथोस्फीयर बोलते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी टुडेज पॉइंट हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जैसे कि ये हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। दी हाइड्रोस्फीयर इज़ द पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये भी एक अर्थ सरफेस का पार्ट होता है। कवर्ड विथ वाटर, H2O जिसको बोलते हैं। वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O। रिवर्स लाइक लेक्स, सीज, ओशियंस फॉर्म दिस स्फीयर। More than 70% of the earth surface covered with the water। इसका मतलब है 70% से ज़्यादा अर्थ सरफेस पे वाटर का कवर रहता है। ये आप इसमें यहाँ पे आप ये डायग्राम से आप समझ सकते हो। ये पूरा अर्थ का डायग्राम है और इसके अंदर कितना परसेंटेज रहता है? यहाँ लिखता हूँ मैं आपको 70% से ज़्यादा, मतलब आप 71% बोल सकते हो एग्जैक्ट में। Continents are like vast island floating in the oceans on the other end। Oceans are the major links between land masses। अब इसके अंदर बड़े बड़े जैसे उसके अंदर आइलैंड होते हैं। आइलैंड मतलब द्वीप जो पानी से घिरे हुए रहते हैं। ओशियंस और समुंदर में ये रहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? लैंड मासेज होते हैं, मतलब बहुत सारे ज़मीनी जो पानी समुद्री होता है उसके नीचे भी ज़मीनी सतह होती है। बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती है जो जिसके बीच में पानी होता है। वाटर सपोर्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। वाटर सभी तरह का सपोर्ट करता है लाइफ को जीने के लिए, पानी पीने के लिए, अपने लिए, ह्यूमन बॉडी के लिए, एनिमल्स के लिए, पौधों को उगाने के लिए। इसलिए वाटर को क्या बोला गया है? वाटर इज़ द लाइफ। आवर लाइफ इज़ वेरी क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल। बिसाइड्स वाटर हैज़ द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑन क्लाइमेट ऑफ रीजनल नियर कोस्ट। और इसका कुछ वाटर का जो क्लाइमेट के ऊपर भी इसका डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देखते होंगे एयर, वाटर, लाइफ एंड लैंड। ओशियंस प्रोवाइड अस फूड एंड मिनरल्स even in seabeds, deposits of minerals, oil and gases। मैंने आपको पहले ही बार भी बताया था कि एनवायरनमेंट हमको सब जीने का साधन देता है। पानी से क्या क्या होता है? जहाँ समुंदर होते हैं वहाँ पे कुछ फूड मिनरल्स भी पाए जाते हैं। जबकि इसके अंदर फूड मिनरल्स कैसे होते हैं? अलग अलग तरह के आयोडीन्स और कुछ केमिकल्स वगैरह भी होते हैं जो अपने खाने की श्रृंखला को बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। और अब हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर। द एनवायरनमेंट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अब जो अपने अर्थ के चारों तरफ जो हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं? जो सराउंड मतलब राउंड, और इसके चारों तरफ जो वातावरण रहता है, मतलब वायु का जो स्तर रहता है, उसको एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसकी कोई एग्जैक्ट मतलब हाइट और नहीं होता है, इसमें ये बदलाव होता रहता है। इट एग्जैक्ट थिकनेस इज़ अननोन। इसकी जो थिकनेस होती है वो बिल्कुल, जैसे ये एयर है, एयर की हम थिकनेस पता नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी बार बार थिकनेस चेंज होती रहती है।
The atmosphere is held to the earth by the force of gravity. ग्रेविटी जो होता है गुरुत्वाकर्षण पावर, जो ज़मीन में नीचे की ओर खींचता है, इसलिए इसके एटमॉस्फेयर को वो मेंटेन रखने की कैपेसिटी रखता है. दी एटमॉस्फेयर कंटेन्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन. जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या कंटेन करता है? लाइफ को जीने के लिए एक ह्यूमन बीइंग के लिए ऑक्सीजन फैसिलिटी करता है. किसके लिए ऑक्सीजन? नॉट ओनली यूज फॉर ह्यूमन बीइंग, इट ऑल्सो यूज फॉर एनिमल्स. एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किसके लिए यूज होता है? प्लांट्स के लिए होते हैं, जितने भी पेड़ पौधों के लिए. और पेड़ वापस हम लोगों को क्या उसमें ऑक्सीजन मिलती है. दी एटमॉस्फेयर प्रिवेंट्स द सन हार्मफुल रेज. या पॉइंट्स लिख बना सकते हो, उसको मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ, यहाँ से लगा के फर्स्ट पॉइंट. देन आफ्टर दैट वी कैन राइट गिविंग ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स एंड CO2 फॉर द plants. The atmosphere prevents the sun's harmful rays from the reaching the earth surface. और ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन की जो डायरेक्टली सन से जो हार्मफुल रेज आती है, जो किरणें आती हैं, उसको बचाने में भी उपयोगी होता है. और जो अर्थ तक पहुंचती है उससे पहले ही वातावरण अपने आप को उसको रेज को कंज्यूम कर लेता है, जो कि अपने लिए वेरी उपयोगी होता है. इट कंट्रोल्स द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट्स. ये आप यहाँ पे सेकंड पॉइंट, इसको मैं यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ. फर्स्ट पॉइंट हो गया हार्मफुल रेज को, जो सन से हार्मफुल रेज आती है उसको बचाता है. सेकंड पॉइंट, ये टेम्परेचर को जो पृथ्वी पे अर्थ पे टेम्परेचर आता है उसको मेंटेन रखता है, क्योंकि जो सन से जो किरणें आती है उससे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा होता है. उस टेम्परेचर में इंसान जी नहीं सकता है, लेकिन उसको मेंटेन रखने का काम कौन रखता है? रिमोट कंट्रोल वाला जो काम करता है वो कौन करता है? वो कंट्रोल करता है अपना एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, अपने यहाँ का वातावरण उसको मेंटेन रखता है. दी चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेट आर ऑल्सो ड्यू टू द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर. अब जैसे अपने मौसम और जलवायु में जो चेंजेस होता है, जैसे अपने 4 सीजन्स होते हैं, बारिश की मौसम, फिर गर्मी, सर्दी, विंटर, इसमें समर, ये सब चीज़ों को कौन मेंटेन रखता है? इसके पीछे भी एटमॉस्फेयर का प्रेजेंस रहती है. ये आप इसको थर्ड पॉइंट बना सकते हैं. विदाउट द एटमॉस्फेयर आवर अर्थ वुड हैव बीन बैरन लाइक अदर प्लांट्स. अगर सपोज अपने यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं होता है तब यहाँ पे ह्यूमन बॉडी को रहने के लायक ये अर्थ नहीं होती है. अर्थ में रहने के लिए एटमॉस्फेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो अपने शरीर के लिए और ह्यूमन बॉडी. ऐसे दूसरे जो प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन वगैरह नहीं होता, वहाँ ह्यूमन बॉडी नहीं रह सकती. और इसका कुछ रिसर्च भी चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, लेकिन अभी फ़िलहाल एक अर्थ अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसमें ह्यूमन बॉडी, एनिमल, प्लांट्स सभी रहते हैं. यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, अर्थ डे इज़ सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 22 अप्रैल एवरी ईयर. ये इम्पोर्टेंट है. अर्थ डे कब बनाया जाता है? अर्थ डे बनाया जाता है 22 अप्रैल. हर साल की 22 अप्रैल को इसको अर्थ डे के नाम से बोला जाता है. ये 22 अप्रैल को क्यों चुना है? क्योंकि उस दिन स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द, ये अवेयरनेस, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस को बताने, जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को बताया गया. ये पूरा ऐसे वीक होता है, लेकिन इसे स्पेसिफिक जो डेट होती है वो 22 अप्रैल बोला गया है. आज हमने ये हाइड्रोस्फीयर वाला
lithosphere, hydrosphere. Then after that we can study एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं, 1, 2 एंड 3. और आपके होमवर्क के लिए ये MCQ एक्सरसाइज नंबर 1 मैंने इसके आंसर लगा दिए हैं, ये आपको इसमें करना है. थैंक यू.